ये वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि बच्चों अभी आफ्टर 15 डेज़ जो है या 18 को जो है एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब मुश्किल से जो है 10-12 दिन बच गया है। तो इसमें मतलब जो भी बच्चे जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स जो है, स्पेशल सजेशंस जो है मैं ट्राई करूँगा आज शेयर करने का। पहली बात तो ये है कि जेईई एडवांस और जेईई मेन में डिफरेंस समझने का ट्राई करना है। जेईई मेन क्या है कि उसमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। मोर देन वन चॉइस जो है, मोर देन वन करेक्ट जो है नहीं होता। तो वहाँ पे या तो एक ही करेक्ट है, नहीं तो इंटीजर वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे जो बड़ा डिफरेंस आता है कि जेईई मेन के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो मल्टी कॉन्सेप्ट या मल्टी चैप्टर जो है मिक्स नहीं होता। लेकिन जेईई एडवांस में क्या है कि जेईई एडवांस का जो पेपर होता है, उसमें मल्टी कॉन्सेप्ट, मल्टी चैप्टर्स मिक्स के क्वेश्चन्स आते हैं। जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चन्स अब आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन्स आप देखे होंगे कि मतलब 11th का जो पोर्शन है उसको 12th में मिक्स कर दिया, रोटेशन को जो है मैग्नेटिक फील्ड में मिक्स कर दिया। ऐसे ही बहुत सारे जो है करंट को कहीं और मिक्स कर दिया। तो इस टाइप के बहुत सारे चैप्टर्स को मिक्स करके क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो बच्चों मेरा ये कहना है कि जेईई एडवांस का पेपर जो है जेईई मेन से काफ़ी टफ़र साइड रहता है। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, इसकी जो है खूबी थोड़ा जानना पड़ेगा। अब इसमें आपको अगर आप बहुत अच्छी तैयारी किए हैं, फिर तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। आपकी तैयारी अगर टॉप क्लास की है, टॉप 100 में रैंक आपकी आने वाली है, तो फिर तो आप अपने से एनालाइज़ कर सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा टॉपर नहीं है अभी स्कोर वाइज़, लेकिन हाँ, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, जिनका कुछ अच्छा रिज़ल्ट लाने की तमन्ना है। तो मेरा उन सभी बच्चों से ये सजेशन रहेगा कि आपने जो भी अभी तक तैयारियाँ की हैं, आपके जो चैप्टर्स अच्छे हैं, उन चैप्टर्स का अभी आपके पास 10-12 दिन टाइम है। ट्राई कीजिए कि पीवाईक्यू क्वेश्चन जो है, पीवाईक्यू जो है, उनके कम से कम 5 साल का तो फटाफट लगा जाइए। अभी 10 दिन में आप चाहें तो कर सकते हैं। तो 5 साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई दूसरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूले देखने हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, पीवाईक्यू बनाना है। कॉन्सेप्ट रिवीजन, पीवाईक्यू। तो एक मुश्त जो है आपको एक ही चीज करना है कि कुछ भी एक्स्ट्रा ना करते हुए अभी जितना प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको वैसे क्वेश्चंस की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए जो जेईई एडवांस में पूछते आ रहा है। नॉर्मली क्या है कि आप बहुत सारे सेट्स बनाएँगे, लोग प्रेडिक्शन बेसिस पे जो है अपने हिसाब से इधर से उधर चीज़ों को मिक्स करके बहुत सारे पेपर्स बनाते हैं लोग मॉक टेस्ट में, जिसमें मतलब लगता है कि ये कभी पूछ ही नहीं सकता। और वैसे क्वेश्चन देख के बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अरे इस चैप्टर को वहाँ मिक्स कर दिया, उसका इधर मिक्सिंग कर दिया और बहुत लेंदी क्वेश्चन रहता है उसको उसके टेस्ट लेते हैं कोचिंग। तो मेरा ये मानना है बच्चों से सजेशन ये रहेगा कि अभी वैसे क्वेश्चंस को देख के जो परेशान नहीं होना है जो कोचिंग्स में जेईई एडवांस के नाम पे पूछे जाते हैं। नॉर्मली क्या है कि मैक्सिमम कोचिंग में जेईई एडवांस के नाम पे वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो टफ से टफ बना दिया जाए एकदम। उनको लगता है कि ये तो कहीं से सॉल्व होगा ही नहीं किसी बच्चे से, वो क्वेश्चंस को जेईई एडवांस से पूछ देते हैं। लेकिन वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी करने का टाइम नहीं है। आप जो है बेसिक से जाइए, प्रैक्टिस केवल पीवाईक्यू का कीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चंस जेईई एडवांस में आए हुए हैं और इनसे आपको एक्चुअल रियलिटी पता चलेगा कि आप जो है उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और अगर पीवाईक्यू में अगर मान लीजिए कि 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको लगता है कि ये चीज़ का क्या पूछ दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसका हेडेक भी नहीं लेना है। आप कट ऑफ पहले देखिए कि जेईई एडवांस का कट ऑफ कितना जाता है। जेईई एडवांस का अभी तक का अगर कट ऑफ आप देखे होंगे तो 30% से ऊपर कभी गया नहीं है कट ऑफ नॉर्मली। तो 30% कट ऑफ यानी कि खुद सोचते हैं बहुत लो स्कोरिंग एग्जाम है। और 40% 45% अगर आपके नंबर आ जाते हैं जेईई एडवांस में, तो ओल्ड आईआईटी जो भी हैं आपकी पुरानी, उनमें एडमिशन्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। वहां तक आपका कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है जेईई एडवांस में कि दिमाग में ये रखना है कि मुझे किसी तरह जो है मतलब 50% से ऊपर स्कोर क्रॉस कर देना है। और 50% से ऊपर स्कोर लाने के लिए अब ऐसा नहीं कि आप 50% ही अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपका 50% नंबर आ जाएगा। अगर आप अटेम्प्ट 50% का लेके आए हैं एग्जाम में, तो ये बात समझ लीजिए कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन कुछ ना कुछ गलत होने ही हैं। आप कितना कितना भी एक्यूरेटली बना लीजिए, कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स हो ही जाते हैं। तो आप खिसक के 40% पे आ जाएँगे।
आपको टारगेट हमेशा जो है थोड़ा ज़्यादा का लेना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर 50% से ज़्यादा रहे या 60% रहे, तो आपको मिनिमम 70% तक का तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर बाय चांस बच्चे को 70% जो है बहुत ज़्यादा लगता है, 70% स्कोर जो है बहुत टफ लगता है, तो उन बच्चों से मेरा सजेशन है कि कम से कम आप ये ट्राई कीजिए कि 60% जो है अटेम्प्ट तो 60% का आप लीजिए। 60% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लीजिए और ट्राई कीजिए कि कम से कम गलतियाँ हों। आप अटेम्प्ट जब कम लेते हैं तो आपको एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मेंटेन करनी होती है। अगर आप 80% 90% अटेम्प्ट करके आते हैं, 100% अटेम्प्ट करके आते हैं, तो उसमें आपका 20% अगर गलत भी हो जाता है, आप मान लीजिए पूरा पेपर अटेम्प्ट किए, 100% अटेम्प्ट करके आ गए, 20% गलत भी हो गया, तो आप बहुत सेफ रीजन में रहते हैं। लेकिन अगर आपका अटेम्प्ट ही 50% है और उसमें 10% गलत हो गया, तो आप तो 40 से नीचे आ जाएँगे नेगेटिव मार्किंग काउंट करके। तो अगर आप अटेम्प्ट कम लेते हैं, तो ये मेक श्योर कीजिए कि आपकी मतलब जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन से ज़्यादा गलत नहीं होगा। और अगर आप श्योर श्योर नहीं हैं इस बात पे, सिली मिस्टेक्स आपके होते रहते हैं, तो मेरा सजेशन ये रहे कि आप अटेम्प्ट बढ़ाइए, अटेम्प्ट ज़्यादा रखिए। तो वैसे सभी बच्चे जो कि जेईई एडवांस में जो अभी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, जिनका स्कोर 40%, 45%, 35% के आसपास आ रहा है, उन सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करना क्या है कि आप जो हैं, केवल ट्राई ये कीजिए कि कैसे 60% जो है हम अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट की बात करें, ऐसा नहीं कि 60% सही हो जाएगा। अटेम्प्ट 60% करके आइए और ट्राई कीजिए कि मिनिमम से मिनिमम उसमें गलतियाँ हों। और 60% अटेम्प्ट करके अगर आप 10% गलत भी कर लेते हैं, तो इफेक्टिवली मैं मान सकता हूं कि नेगेटिव मार्किंग सब कुछ काउंट करके आपका नंबर 45% से ऊपर ही आएगा। और अगर जेईई एडवांस में आपके नंबर 45% से ऊपर हैं, तो आपकी रैंक कुछ भी नहीं तो 4000 5000 के बीच तक आ जाए। तो अगर आप 4000 से 5000 के आसपास का स्कोर टारगेट किए हुए हैं, तो आपको लमसम में 45% का स्कोर करना पड़ेगा। 40 टू 45% जो है, 45% का स्कोर आपको करना पड़ेगा। अगर आपका अटेम्प्ट 2000 से अच्छे मतलब जो है रैंक की है, तो फिर तो आपको जो है अपना अटेम्प्ट बढ़ाना पड़ेगा। आपको 60% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। तो वैसे सभी बच्चे जो चाहते हैं कि उनकी रैंक 2000 से ऊपर आए, उनको चाहिए कि कम से कम 75 टू 80% अटेम्प्ट करके आएँ, ताकि उनका 60% से ऊपर स्कोर हो सके। बाकी जो बच्चे 1000 से नीचे के रैंक के लिए जो एम कर रहे हैं, 500 से नीचे के लिए एम कर रहे हैं, उनके लिए तो कुछ ऐसा लिमिट है नहीं कि कितना अटेम्प्ट करना है। पूरा पेपर अटेम्प्ट मार के आइए, जितना है करके आइए। आपका जैसा लक रहेगा वैसा हो जाएगा। हाँ, ध्यान बस ये रखना है कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन जो हैं, चूँकि मल्टी कॉन्सेप्ट मिक्स रहते हैं, मल्टी चैप्टर्स मिक्स रहते हैं, तो बहुत बारीकी से चीज़ों को समझना पड़ता है आपको कि कौन-कौन से चैप्टर्स के क्या कॉन्सेप्ट मिक्स हैं, किसको कैसे पहले किया जाए, कैसे उसको जो है चीज़ों को तोड़ा जाए। तो ये चीज़ आपको समझना होता है। तो पहले पेपर को जो है जब भी पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे, तो पहले पेपर को जो है एक बार सरसरी निगाह से जो है उसको जो है फॉरवर्ड करके देख लीजिए कि कहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। और तब जो है आपको जब एक बार रियलाइज़ हो जाए कि हाँ, इस सब्जेक्ट में हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उसमें आप एकदम अच्छे से ध्यान से सॉल्व कीजिए। और कभी भी एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा देर तक मत फँसिए, एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देर तक मत फँसिए। ऐसा नहीं कि लगता है कि क्वेश्चन और करेंगे तो हो जाएगा, उसमें फँसे रह गए, आप 20-25 मिनट बर्बाद कर दिए, क्वेश्चन हुआ भी नहीं। अगर कहीं भी एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको कहीं भी लगता है कि ये क्वेश्चन फँस गया, अब क्या करें? उसको वहीं पे लीव कीजिए और दूसरे क्वेश्चन पे चले जाइए। फिर आपको कभी स्ट्राइक करेगा तो फिर बैक आके उसको सुधार लीजिएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन में ज़्यादा देर अगर फँस के आप टाइम वेस्ट कर दिए बहुत ज़्यादा, तो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा कि अरे 20 मिनट चला गया और मेरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हुआ, हम स्कोर तो मेरा कम ही है। तो वो सब प्रेशर से बचने का तरीका वही है कि आप क्वेश्चन में फँसिए मत ज़्यादा। लगता है कि क्वेश्चन फँस गया, तुरंत उसको लीव कर दीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी आप लोग को अपनानी पड़ेगी। बाकी जैसे सब्जेक्ट वाइज़ जैसे कट ऑफ की बात करते हैं, अभी जो कि जेईई एडवांस में हर एक सब्जेक्ट वाइज़ कट ऑफ रहता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं कि किसी सब्जेक्ट में इतना कम अटेम्प्ट करके आ गए कि कट ऑफ ही पार नहीं हुआ। सब्जेक्ट वाइज़ कट ऑफ पार करना भी ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है कि सब्जेक्ट वाइज़ कट ऑफ बहुत कम होते हैं। आप अगर किसी सब्जेक्ट में 20% भी स्कोर करके आ जाएँगे, तो उसका कट ऑफ तो पार हो जाएगा। इन जनरल अगर देखा जाए, तो नॉर्मली फिज़िक्स और मैथ का जो सब्जेक्ट कट ऑफ होता है,
नॉर्मली अगर देखा जाए तो उनका सब्जेक्ट कट ऑफ जो है लगभग 15% जो है 15% के अराउंड रहता है, 15 टू 18%। 20% सेफर साइड है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके 20% नंबर हैं, आपका उसका सब्जेक्ट का कट ऑफ तो कन्फर्म पार हो जाएगा। तो पूरा प्लान करके जाइए, प्लानिंग का काम है। और सबसे बड़ी बात जो है जेईई एडवांस को जो सब और ज़्यादा जो टफ बनाता है, आपका चूँकि जेईई एडवांस 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं, तो पूरे दिन आप एग्ज़ाम मोड में रहते हैं। सोचिए कि 3 घंटे का फर्स्ट शिफ्ट है, 3 घंटे का सेकंड शिफ्ट है, तो 6 घंटे का तो एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले आप तैयार होते हैं घर पे, 2 घंटे, ढाई घंटे पहले, फिर एग्ज़ाम के टाइम में 1 घंटे पहले सेंटर पहुँच जाते हैं, 1.5 घंटे पहले। और फिर एग्ज़ाम के बीच में जो गैप रहता है, उसमें भी अगले शिफ्ट का आपका जो है दिमाग चलते रहता है। ओवरऑल अगर देखा जाए, तो जिन बच्चों का भी जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होता है, जेईई एडवांस के दिन बच्चों को लगभग 8 टू 9 आवर्स जो हैं, एग्ज़ाम मोड में रहना पड़ता है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अपने माइंड को जो है 8-9 घंटे तक एग्ज़ामिनेशन मोड में रखे रहना, बिना किसी डाइवर्जन के, बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के। एग्जाम मोड में मेंटेन करना, मोटिवेट करके रखना और सही से बैलेंस पेपर देना, ये एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मेरा सभी बच्चों से ये सजेशन रहेगा कि एग्जाम के दिन बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, रिलैक्स होकर रहना है। ये जो है एक तरह से कहिए तो मतलब एक मैराथन जो है, मैराथन टाइप की चीज़ है कि आपको दिन भर एग्ज़ाम देने हैं, तो पूरे दिन का एग्ज़ाम होता है। आप एकदम अच्छे से रिलैक्स होके उस दिन सोइए, मतलब जो है रात में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। आराम से 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाइए, लास्टली 10 बजे तक सो जाइए और आराम से सुबह फ्रेश होके उठिए और तब जो है आपका पूरा दिन सही रहेगा, पूरे दिन एग्ज़ाम सही रहेगा। रात में आपने अगर टेंशन ले लिया रिवीजन का, टेंशन ले लिया फ़ॉर्मूला रिवाइज़ करने का या क्या पेपर आएगा, क्या नहीं आएगा, तो फिर समझिए कि आगे फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। एकदम जो भी तैयारी आपकी हुई रहेगी, 1 दिन पहले दिमाग में बिठा लीजिए कि जितना मैंने तैयारी करना था कर लिया है भाई, अब जो होना होगा अब देखा जाएगा कल। तो एग्ज़ाम से 1 दिन पहले तक जितनी फाइट मारनी है, आप फाइट मार लीजिए और फिर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले शाम में रिलैक्स हो जाइए कि अब भाई आराम से हम खाएँगे, आराम से खाएँगे, सोएँगे, घूमेंगे, टहलेंगे और रिलैक्स होके सो जाएँगे। और तब अगले दिन एकदम मेंटली प्रिपेयर होके जाइए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल नहीं सोचना है कि अरे तैयारी नहीं हुई है तो क्या होगा, देने से क्या फ़ायदा, नहीं देने से क्या फ़ायदा, ये सब नहीं सोचना है। अब एग्ज़ाम जब देने पहुँच गए तो आप पूरे दिन अपना जो भी बेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, एकदम पूरा बेस्ट अप्लाई कीजिए और जो होगा उसको देखा जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, अच्छे से तैयारी कीजिए और जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कीजिए। मेरी तरफ से सबको जो है बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।